So hello and welcome back to yet another video of बही खाता बाई सोनल। कल हमने गुडविल मेथड्स ऑफ कैलकुलेटिंग गुडविल के बारे में जाना, ठीक है। तो आज का हमारा टॉपिक होगा ट्रीटमेंट ऑफ रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स एंड लॉसेस। रिजर्व्स मतलब कुछ पैसा एज रिजर्व जो ओनर होते हैं या फिर पार्टनर्स होते हैं फर्म के, वो एज रिजर्व कुछ पैसा साइड में अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा रखते हैं ताकि अगर इन फ्यूचर कभी जरूरत पड़े तो उन पैसों का यूज कर पाए, ठीक है, या फिर अपने बिजनेस के एक्सपेंशन में यूज करें, ठीक है। और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स होता है मतलब पिछले कुछ सालों का प्रॉफिट्स ऐसे ही पड़ा हुआ है अकाउंट्स में, ठीक है। तो उसका ट्रीटमेंट हम कैसे करें? तो फॉर एग्जाम्पल ओल्ड रेशियो है, दो पार्टनर है ए एंड बी। ओल्ड रेशियो इनका 1:1 है, ठीक है ना। न्यू रेशियो इनका है 2:3, ठीक है। ये हो गया न्यू रेशियो, ये हो गया ओल्ड रेशियो, ठीक है, ओल्ड रेशियो, ठीक है। अब कुछ पैसे थे इनके पास, कुछ अमाउंट जो बहुत सालों से पड़े हुए थे अकाउंट्स में, ठीक है, एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स थे। और कुछ ऐसे भी पैसे थे जिनको इन्होंने जिस पैसा को इन्होंने एज रिजर्व्स अपने प्रॉफिट्स का कुछ हिस्सा एज रिजर्व्स रखा था, ठीक है। तो वो जो भी रिजर्व था, अगर न्यू अग्रीमेंट बनने से पहले इन लोगों ने बांटा होता, मान लो 1 लाख है रिजर्व्स, ठीक है, 1 लाख है इन लोगों के पास, अगर इस रेशियो में न्यू रेशियो बनने से पहले ये बांटते तो इक्वल अमाउंट बढ़ता दोनों पार्टनर्स में, ठीक है। लेकिन अब अगर बांटेंगे तो एक को नुकसान और दूसरे को फायदा होगा। तो ऐसा ना करके अकाउंटेंसी में क्या होता है, पार्टनरशिप में क्या होता है कि अगर रिजर्व्स है या एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स है तो आप न्यू अग्रीमेंट बनाने से पहले ही जो ओल्ड रेशियो है उसी में पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर दो, ठीक है। तो एक नोट लिखो आप लोग, नोट क्या लिखोगे बताते हैं। ऑल दी रिजर्व्स एंड accumulated profits or losses are distributed to the partners in their old ratio before मेकिंग न्यू अग्रीमेंट, ठीक है। नोट में इतना सा। अब एक्यूमुलेटेड लॉसेस का तो बात हम कर ही चुके हैं, ठीक है, पार्ट 3 में आई थिंक, ठीक है, उसमें कर चुके हैं, 3rd या 4th ऐसे ही जाकर देख लेना। उसमें एक्यूमुलेटेड लॉसेस का टॉपिक हमने टच कर लिया है, उसमें कैसे उसको ट्रीट करते हैं, जर्नल एंट्री क्या पास करते हैं वो भी कर लिया है, ठीक है। तो अभी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स का जर्नल एंट्री करते हैं, तब तक के लिए नोट्स को इमीडिएटली कॉपी करो फास्ट। तो अगर रिजर्व्स रहा या फिर प्रॉफिट एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट एंड लॉस रहा तो जर्नल एंट्री क्या होगा, ठीक है। ये है जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट। रिजर्व्स कितने टाइप के होते हैं या फिर कौन कौन से नाम से आपके क्वेश्चन में होंगे, इन तीनों नाम से रिजर्व्स होंगे। जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट, कॉन्टिजेंसीज रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये तीनों रिजर्व्स हैं, ठीक है। नाउ प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में क्रेडिट अकाउंट डेबिट, अगर ब्रैकेट में क्रेडिट है तो मतलब वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट है, और अगर लॉस के टाइम मैंने बताया था अगर ब्रैकेट में डेबिट है मतलब वो एक्यूमुलेटेड लॉस है, इसीलिए साइड में लिखा है मैंने, देखो क्रेडिट है तो वो एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट हुआ। इधर देखो प्रॉफिट एंड लॉस ब्रैकेट में डेबिट है, ये एक्यूमुलेटेड लॉस होगा, ठीक है। अगर एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स और रिजर्व्स की बातें कर रहे हैं तो जितने भी रिजर्व्स हैं, जितने भी एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स हैं, उनको आप पार्टनर्स में बांटोगे ना, तो पार्टनर्स में अगर बांटोगे मतलब पार्टनर्स को मिल रहा है, ठीक है। तो अगर पैसा आता है हमारे पास, क्या करते हैं उसको हम डेबिट व्हाट कम्स इन, क्या करते हैं डेबिट करते हैं। तो डेबिट हमने किया टू ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट, और ओल्ड पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कर दो, ठीक है। अगर 2 पार्टनर है तो ए कैपिटल अकाउंट डेबिट, बी कैपिटल अकाउंट डेबिट, और अगर जितने पार्टनर्स हैं उस हिसाब से होगा। और नरेशन हो जाएगा
being reserves and accumulated profits adjusted या फिर distributed to old partners in their old ratio, ठीक है। और अगर बात करते हैं accumulated losses की, तो accumulated losses का तो एंट्री ऐसे ही होता है, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट डेबिट टू जितने भी accumulated losses हैं उनको फिर क्रेडिट कर दो, मतलब पैसा जा रहा है मेरे पास से, ठीक है। तो अब accumulated losses का क्वेश्चन हमने किया है, नहीं देखे हो तो वीडियो देख कर इधर आओ, ठीक है। अब करते हैं accumulated profits का क्वेश्चन सॉल्व। So our question is A, B and C are partners sharing profits and losses in the ratio 5:3:2. They decide to share future profits in the ratio 2:3:5. ठीक है, old ratio है, new ratio है। Give journal entry to distribute workmen compensation reserve of ₹1,20,000 at the time of change in ratio, ठीक है। तो अब इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। तो इसको सॉल्व कर कैसे करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व दिया है तो उसको ओल्ड रेशियो में बांटेंगे, ठीक है। एक एंट्री में क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। सबसे पहले वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट टू जितने पार्टनर्स हैं उतना कैपिटल अकाउंट कर दो, टू एज कैपिटल अकाउंट, टू B's capital account, to C's capital account, ठीक है। ओल्ड रेशियो में बांटना है। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व कितना है, 1,00,000, एक सेकेंड यार, कितना है वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट, 1,20,000, ठीक है। इंटू अब 1,20,000 को 5:3:2 के रेशियो में ए, बी और सी में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो 5:10 है ना, कितना हो जाएगा, 1,20,000 डिवाइडेड बाई 10, 12,000। तो फिर 12,000 इंटू 5, ए में कितना होगा, 12,000 इंटू 5 60,000, बी 12,000 इंटू 3 36,000 and 12,000 into 2 24,000। ऐसे बढ़ गया वर्कमैन कंपनसेशन अकाउंट। फिर नरेशन होगा बीइंग वर्कमैन कंपनसेशन, शॉर्ट में लिख देते हैं रिजर्व एडजस्टेड, ठीक है। ध्यान रखना जब भी हम ओल्ड पार्टनर्स में कुछ भी बांटेंगे तो वो ओल्ड रेशियो में ही बटेगा, ठीक है। ये चीज अपनी कॉपी में कहीं पे नोट स्टार मार्क लगा कर लिख लो, तो फिर क्वेश्चंस ऐसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। एंड आई थिंक इस चैप्टर के मैंने सारे टॉपिक टच किए, सारे टॉपिक करा दिए हैं, ठीक है, और साथ में क्वेश्चंस भी कराया है, ठीक। तो अब मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए साथ मिलकर बढ़ते हैं, पढ़ते हैं, सीखते हैं, समझते हैं और एंजॉय करते हैं, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं साथ में, ठीक है। एंजॉय।